student, this is your Colas law. At indefinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte is the sum of ionic conductivity of the cations and anions. लेट कर लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ओके। आपने सबसे पहले सॉल्यूशन ले लिया ए एक्स एंड बी वाई। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कभी कोई सॉल्यूशन का हम ब्रेक डाउन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनडेफिनिट डाइल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा कंसनट्रेशन कर लेंगे कि वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट आपने देखिए लेट कर लिया CH3COOH है, तो उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फर्स्ट इतना पार्ट आपका पॉजिटिव, इतना पार्ट आपका नेगेटिव, ये दोनों आपके पास एक पॉजिटिव में नेगेटिव में ब्रेक डाउन होंगे। आप देखिए लेट कर लीजिए ये पार्ट और आपने ओनली ये पार्ट को आपने बचाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट इस साइड में क्या है CH3COOH है और आपने CH3COO और सेकंड पार्ट से H को बचाना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ N आपके पास Na पॉजिटिव का आएगा और यहाँ से Na आपके पास पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का। तो क्लियर और नॉट, यहाँ से Na आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से Cl आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, जबकि यहाँ से Cl आपके पास नेगेटिव का आएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओवरऑल आपके पास क्या बच जाएगा, ओवरऑल आपके पास बच जाएगा CH3COOH और H पॉजिटिव, क्योंकि ये Na पॉजिटिव का था, इससे नेगेटिव वाला Na कैंसिल आउट। ये Cl पॉजिटिव का था, ये Cl नेगेटिव का कैंसिल आउट। क्लियर नॉट। और आपके पास ओनली क्या बच जाएगा CH3COH और H पॉजिटिव। तो इट मीन्स कोलास लॉ बोलता है आपसे कि उसको इतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर देंगे कि कंप्लीट हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। लेट नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास NH4OH। NH4OH में सेम एज इट ऐसे ही होगा। देखिए NH4OH आपके पास ये NH4 होगा प्लस आपके पास OH की रिक्वायरमेंट है आपको। अब आप यहाँ देखेंगे Cl आपके पास यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, जबकि Cl यहाँ से आपको नेगेटिव मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे Na आपके पास फर्स्ट वाले में पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ आपके पास नेगेटिव मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर और नॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएट। इट मीन्स कितने डिग्री में आपके पास क्या हुआ, डिसोशिएट हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, होल अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनडेफिनाइट सॉल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन में इसको कंप्लीट डिसोशिएट करते हैं, इट मीन्स कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कप्पा m⁻C होल अपॉन में कप्पा की पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स आपके पास होल अपॉन में इनफाइनाइट मीन्स आपके पास इतना ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर लेंगे कि अब वो और पॉजिटिव और नेगेटिव में उसका चार्ज नहीं आ सकता। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फेराडे लॉ। फेराडे लॉ आपसे कह रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेराडे लॉ एग्जाम में बहुत बार आया है। इसमें है द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। आपके पास जितना भी सब्सटेंस है वो किसी इलेक्ट्रोड पे, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव के पार्ट डिपॉजिट हो रहा है या वो रिमूव हो रहा है। डिपॉजिट होना है, लिबरेट होना एट कैथोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लेट कर लीजिए कि W आपके पास क्या है, कंप्लीट। देखिए जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसमें वर्क डन होता है, वर्क डन होगा तो उसमें क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेट होगी। क्लियर और नॉट। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I के है। देख रहे होंगे आप कंप्लीट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के हो गया। और वैसे ही आपसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास टू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना भी आपके पास करंट है उससे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपके पास T क्या आ जाएगा, आपके पास T कंप्लीट आपके पास टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर। इट मीन्स कितने टाइम में आपके पास कितना डिपॉजिट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ आ गया W, ओके। W आ जाएगा, I ऐसी है, T ये एज इट इज ऐसी है, Z जो आपके पास प्रोपोर्शनली चार्ज आ जाएगा। क्लियर नॉट। अब आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए आपके पास I और T की जगह पे Q आ जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल आपने IT पहले पढ़ चुकी हो आप छोटी क्लासेस में, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है। Q इज इक्वल IT होता है आपका। क्लियर और नॉट। और Q यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा, और आपको पता है इसका जो Q आपका चार्ज होता है इसका कुलॉम होता है। नेक्स्ट है Z इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, Z एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेट कर लीजिए आप I की जगह 1 रखते हैं और T की जगह 1 रखते हैं, Q की जगह भी 1 रख देते हैं, तो कंप्लीट आपका फॉर्मूला ऊपर W इज इक्वल कितना आ जाएगा, आपका Z आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे
ठीक है। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में W इज इक्वल आई और टी सबकी जगह 1 रख देंगे तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, W इज इक्वल जेड। इट मीन्स आपके पास फाइनल फॉर्मूला मिल गया आपको W इज इक्वल जेड। 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आई है आपके पास, ठीक है, कंप्लीट आई जो मिलेगा आपको, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड बाई पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितनी भी आपकी करंट क्या होगी, पास आउट होगी, वो आपको कंप्लीट, ठीक है, 1 सेकेंड के अप्रॉक्स मानेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई टी इज इक्वल क्यू। आपको पता है क्यू इज इक्वल आई टी पहले से होता है, तो हमने ये बताया कि कभी भी जो आपके पास डब्लू है ग्राम में जो आपकी वैल्यू है वो जेड के आपके पास इक्वा केमिकल, ठीक है, इक्वावेलेंट है, जो हमने प्रोपोर्शनली चार्ज कहा वो दोनों इक्वावेलेंट हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लॉ यहाँ से पढ़िए, देखिए वेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। लेट कर लीजिए आपने एक सॉल्यूशन पे काम किया और दूसरे सॉल्यूशन पे काम किया और दोनों में इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिमिलर फ्लो हो रही है। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ये याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ ए और बी दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और दोनों का आपका क्या है, सिमिलर है, ठीक है, वेट। फर्स्ट में है मास ऑफ ए, सेकंड में है मास ऑफ बी। फर्स्ट वाले में अगर मास ऑफ ए ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए आएगा, और होल अपॉन में मास ऑफ बी ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी आएगा। आप मास ऑफ ए का W1 मान लो और मास ऑफ बी का W2 मान लीजिए, इज इक्वल करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ए का E1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी का E2। क्लियर हो गया? अब आपके पास फॉर्मूला है, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन से फॉर्मूला इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो कि जो आपके W की वैल्यू है, ठीक है, आपने इससे पहले W की वैल्यू रखी है क्या, ये देखिए W जो है आपके पास ये इस ZQ के, ठीक है, यहाँ पर, और W2 जो आएगा Z2Q। Q देखिए Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, साथ में Z जो था आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 अपॉन E2 के। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो बेटा, आपने घरों पे बैटरीज देखी होंगी, बैटरीज भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप देखते हो बहुत सारी आपकी बैटरीज ऐसी होती है, आप यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल्स की बैटरी आप दोबारा चार्ज कर लेते हो, जबकि घड़ी की सेल्स वगैरह होते हैं ख़राब हो जाते हैं, इसको नहीं कर पाते हो। इन्वर्टर की बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी बैटरीज ऐसी होती है, सेल्स ऐसे होते हैं एक बार चार्ज होने के बाद दोबारा काम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार काम करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं हो पाते। क्लियर नॉट? देखिए बैटरी से दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या है, तब से सोर्सेस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, विच में हैव 1 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज। हम इसमें देखिए बैटरीज कब बनती है, जो छोटे छोटे सेलों को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, छोटे छोटे सेलों को ऐड करें और कंप्लीट क्या बना ले, एक बैटरीज बना ले। क्लियर हो गया? बैटरीज हमेशा याद रखना चाहिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बैटरीज वो चीज़ होती है जिसमें छोटे छोटे सेलों को हम ऐड करके बैटरी बनाते हैं। फॉर अ गुड क्वान्टिटी ऑफ, ठीक है, गुड क्वालिटी अगर बैटरी चाहिए आपको, इट शुड बी रीजनेबल लाइट। अगर आपको क्या है, रीजनेबल लाइट चाहिए, कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबल ड्यूरिंग इट्स यूजेज। तो इट मीन्स अगर आपको अच्छी वैरायटी का अच्छी चीज़ें चाहिए तो इसका मतलब होगा कि उसका जो आपके पास वोल्टेज है वो वेरी ना करे। क्लियर हो गया? यूज़ करने पे भी। अब ठीक है, अब हम प्राइमरी बैटरीज क्या होती है देखिए। In the primary batteries, the reaction occurs only once and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again. एक बार वो काम कर ले दोबारा वो स्टार्ट नहीं हो सकती। इट मीन्स आपके पास प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज से आपकी घड़ी के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, हाथ जो हैंड वॉश होती है, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऐसी सेल्स हैं जो एक बार चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं हो सकते, कंप्लीट डिफ्यूज या डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में देखिए ड्राई सेल और लैग्रांजे सेल है। आप इसका चाहिए तो नेट से डायग्राम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ड्राई सेल और लैग्रांजे सेल में देखिए एनोड में जिंक कंटेनर होता है बाहर से बड़ा सा, और कैथोड में सेंटर में इसका ग्रेफाइट रॉड होती है जिसके चारों तरफ MnO2 का पाउडर फॉर्म में फिलअप होता है। क्लियर हो गया? बाहर से क्या होता है, जिंक का कंटेनर, और बीच सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड, और वो ग्रेफाइट की रॉड के चारों तरफ भी MnO2 का पेस्ट होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट मतलब तब किस चीज़ का पेस्ट फिल होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ भी जो आपने ग्रेफाइट की रॉड लगाई उसकी भी चारों तरफ क्या कौन सा पेस्ट है, एक तो MnO2 का होता है, उसकी भी बाहर एक पेस्ट होता है, वो होता है NH4Cl और ZnCl का, ठीक है, ZnCl2 का। इन दोनों का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट है कैथोड में रिएक्शन, देखो कौन सी होती है, क्योंकि कैथोड में आपको पता है, कैथोड में हमने
जो ग्रेफाइट की रॉड लगी थी उसके बाहर से हमने MnO2 रखा है, वो किससे रिएक्ट कर देगा, आपके पास जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया है, आपके पास ट्वाइस ऑफ MnO2 जो आपके पास ग्रेफाइट की बाहर के रॉड पे थे, प्लस उसमें ऐड आपके पास जो आपके पास NH4Cl आपने उसमें NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 2 नेगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए Mn2O3 सॉलिड प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2 ये हो जाएगी। ठीक है, एनोड में क्या होगा, एनोड आपको पता है जिंक कंटेनर बाहर से, उसमें आपके पास जिंक सॉलिड था, उसमें से वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। सेल पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेट 1.25 वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज के अप्रॉक्स हो गया। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आपके पास मरकरी सेल। मरकरी सेल है एनोड Zn और एमलगम का दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जबकि कैथोड में क्या होता है, आपके पास पेस्ट होता है HgO और कार्बन का। ठीक है, मरकरी सेल भी आप देखिएगा, बुक्स मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, ठीक है, अदरवाइज हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट पेस्ट ऑफ KOH और ZnO, इसका एक ऐसा पेस्ट होता है जो हम इसमें फिलअप करते हैं। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, Zn और Hg का अमलगम होता है, कैथोड में क्या होता है, पेस्ट ऑफ HgO और कार्बन का होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो दोनों का पेस्ट है, KOH और ZnO का। आप देखो इससे पहले कैथोड का था, कैथोड में HgO है तो उसको H2 से रिएक्ट करेगा, प्लस 2 नेगेटिव, Hg प्लस ट्वाइस OH बना देगा, जबकि एनोड आप ऊपर देख रहे हो Zn और Hg की बात चल रही है, तो Zn क्या बन जाएगा आपका, Zn Hg जो आपका सॉल्यूशन था वो ट्वाइस OH नेगेटिव से फॉर्मेशन करेगा, तो ZnO प्लस H2 2 नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन जब आप करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगी, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये फॉर्म होगी। और सेकेंडरी बैटरीज होते, दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आप क्या करोगे, उस बैटरी को चार्ज करने के बाद दोबारा वो चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले की नहीं हो सकती थी, लेकिन इस वाले में सेकेंडरी में एक बार चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हो। इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें भी एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड है स्पंजी लेड, कैथोड है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2। एनोड आपके पास एक स्पंजी लाइक लेड होता है, लेड सब्सटेंस। कैथोड में भी लेड पैक, लेड के आपके पास एक ग्रिड होती है मोटी सी, उसमें आपके पास क्या होता है, लेड पैक होता है, उसके चारों तरफ PbO2 का सब्सटेंस फिल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें 38% H2SO4 भाई मास होता है। अब देखिए एनोड है, एनोड में लेड की रिएक्शन है तो Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 नेगेटिव। कैथोड में आपके पास पता है कि लेड PbO2 का पेस्ट था तो PbO2 प्लस SO4 इसमें भी करेंगे, प्लस 4H पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो PbSO4 प्लस ट्वाइस, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिएक्शन ये फॉर्मेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट है वर रिचार्ज द सेल रिएक्शन और रिवर्स। अगर सेल रिएक्शन आपकी रिवर्स है तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल के लिए देखिए सेकंड पॉइंट है इसका। ठीक है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल इसका सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी, ठीक है, बैटरीज के। और आप इसमें देखिए सेकंड आपका एग्जांपल है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, इसमें भी एनोड कैथोड। ठीक है, आप सबसे फर्स्ट आपके पास एनोड में आप ये कैडमियम होगा, जबकि कैथोड में आप मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO, एक मेटल ग्रिड होगी उसके चारों तरफ NiO2 का पेस्ट होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉल्यूशन जो है KOH फिल होगा। एनोड की रिएक्शन कैडमियम की है तो CD प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 नेगेटिव। क्लियर हो गया। फ्यूल सेल क्या होते हैं, galvanic cell which use energy of combustion of fuel cell H2CH4 CH3OH etc as a source of produce electrical energy are called fuel cell। इसमें कहने galvanic cell which use energy of combinations of fuels like, हम galvanic cell में आपको बताया जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं, आपके पास एक एनर्जी लिबरेट करते हैं। क्लियर हो गया, उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के फॉर्म में। क्लियर हो गया। इसमें आगे बोला एज द सोर्स ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड पे, और उसको उसकी एनर्जी को हम फ्यूल सेल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। द फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री एंड हैव हाई इफ़िशेंसी। वो जो आपके पास जो एनर्जी होती है वो पॉल्यूशन फ्री होगी और उसकी एनर्जी जो होगी हाई होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें है इलेक्ट्रोड मेड ऑफ पोरस ग्रेफाइट इम्प्रीगनेटेड विथ कैटालिस्ट प्लेटिनम, ठीक है, और आपके पास सिल्वर है Ag और मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कैटालिस्ट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है देखिए, एक्वा सॉल्यूशन KOH और NaOH का,
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंटिन्यूसली फैड इनटू द सेल। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, 2H था प्लस OH नेगेटिव तो 4H2 प्लस 4E नेगेटिव रिमूव। रिडक्शन में एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो O2 प्लस 2H2 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 4OH नेगेटिव हो गया। नेट रिएक्शन में आपके पास ओवरऑल जो कैंसिल हो रही है कैंसिल कीजिएगा और कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, EMF ऑफ द सेल क्या होता है 1 वोल्ट। थर्मोडाइनेमिकल इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल सेल, ईटा इज इक्वल होता है डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। जी पता है गिव्स एनर्जी, H क्या होती है एंथैल्पी होती है, और डेल्टा G आपने पहले भी पढ़ा है वो होता है माइनस का NFE होल अपॉन में डेल्टा H। अच्छा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कोरोजन, स्लो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट एट द surface of the matter by reaction with moisture and other atmospheric gases known as corrosion। जितने भी आपके पास सब्सटेंस होते हैं इससे ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, मेटल सब्सटेंस तो इससे कोरोजन बोलते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाता है डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है उसका। अब इसके लिए क्या क्या फैक्टर है, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कोरोजन हो जाएगा। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक CO2 और SO2, ये सारे सब्सटेंस ये सारी गैसेज भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं सारी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है स्टेन्स इन द मेटल्स में कितने स्टेन करने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन सा सॉल्यूशन जो आपका मेटल्स में है कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो नोन एज कोरोजन सेल, उसमें भी आपने डिवाइड किया पॉजिटिव और नेगेटिव देखा उसका इलेक्ट्रोड। ठीक है, इज डेवलप एट द सरफेस ऑफ द आयरन, और रस्टिंग जो होता है सरफेस पे ही होता है। एनोड पे हमने प्योर आयरन ले लिया और कैथोड पे इम्प्योर सरफेस ले ली। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रिएक्शन लिखते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3 ओवरऑल, इसको डिफ्यूज़ करेंगे 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। एनोड रिएक्शन है 2Fe, इसमें से आप देखो 2Fe 2 पॉजिटिव है तो 2 टू 4Fe। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। और कैथोड है, कैथोड में आपके पास O2 प्लस 4H पॉजिटिव 4E नेगेटिव करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी। और नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगी, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी। एट सरफेस पे 4Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये मिल जाएगी। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला याद रखना Fe2O3.X होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट है प्रिवेंशन, कि कैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है देखिए, बैरियर प्रोटेक्टिंग थ्रू कोटिंग ऑफ प्लेट्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आपको पता है हम पेंट कर सकते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं थ्रू गैल्वेनाइजेशन और कोटिंग ऑफ सरफेस। उसके सरफेस के हम चारों तरफ से क्या कर दें, कोट कर दें। ठीक है, कोटिंग कर देंगे। ठीक है, और जैसे आप जिंकी की कोटिंग करते हैं या किसी नॉन मेटल्स की करते हैं, ठीक है, या मेटलॉइड की कोटिंग कर लेते हैं, तो उससे भी आपका मेटल प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है बाय द यूज़ ऑफ एंथ्रिस सॉल्यूशन, जैसे आपने फिनॉल, ठीक है, आपने क्या कर लिया उसको कंप्लीट क्या कर लिया, यूज़ कर लिया चारों तरफ से उस सॉल्यूशन के, उस सॉल्यूशन को उस मेटल्स के चारों तरफ पेस्ट कर दोगे तो आपके पास जो मॉइस्चर या अदर चीज़ें हैं वो कॉन्टैक्ट पर नहीं आ पाएंगी, कॉन्टैक्ट हट जाएगा। नेक्स्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन, इन विच अ मेटल इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग इट टू अनदर मेटल दैट इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज। इसमें कह रहे हैं कैथोडिक प्रोटेक्टिव इन विच अ मेटल्स इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द कोरोजन बाय कनेक्टिंग इट टू अनदर मेटल मोर इजीली ऑक्सीडाइज। एक मेटल्स और दूसरे मेटल्स के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो आपके पास जो मॉइस्चर और अदर गैसेस हैं उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका कोरोजन प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये है इसकी प्रिवेंशन। आपने पेंटिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी ये 10th 11th में। और राइट स्टूडेंट।